हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इस एक्सरसाइज से, और काफ़ी ईजी एक्सरसाइज है। और इससे प्रीवियस जो हम चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके वो सारे वीडियो को चेक कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर में अभी तक के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो उसमें हमारा चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 10 है और चैप्टर 4 अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इन सारे चैप्टरों के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 को अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जैसे 2, -5, 4, -1। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है, 2 -5, 4 और -1। इसमें हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, क्रॉस। जैसे कि अब हम 2 को डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये 2 -1 4 हमारा माइनस का होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, -5 से। ये मैं आपको डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं वो मैं आपको सीख रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -2 और ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 5 20, माइनस माइनस प्लस का 20। तो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, सॉल्यूशन 1 हमारा हो गया। इसके बाद सॉल्यूशन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसका क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका क्वेश्चन है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। और क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस में 1, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में आते हैं। और या फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करने वाले ये जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन है, अगर इस तरीके से अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना, तो आपको जो आगे की जो एक्सरसाइज आने वाली है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाले हैं वो सारी एक्सरसाइज। तो अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व कराने का मेरा मेन मोटिव ये है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों ने कमेंट किया था, सर आपने एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व नहीं कराई। इसके कारण मेरे को ये एक्सरसाइज सॉल्व करानी पड़ रही है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत तो नहीं होने वाली, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज को सबसे पहले, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो माइनस लिख दिया, माइनस का साइन थीटा और साइन थीटा। ओके, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे कि हम क्लास 10th में सीख चुके हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट अब हम सॉल्व करते हैं। मैं सारे क्वेश्चनों को काफ़ी जल्दी जल्दी हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस में 1, ये हमारे पास क्या है, एक्स प्लस में 1, एक्स माइनस में 1 और ये मेरे पास है एक्स प्लस में 1। इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1,
ये मल्टीप्लाई होगा इससे x प्लस में 1, फिर माइनस का x माइनस में 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस में 1 से। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इस x का इस पूरे के साथ फिर 1 का इस पूरे के साथ इंटू होगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, x का क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x, फिर 1 से इंटू करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास क्या आने वाला है, माइनस a माइनस बी ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला हम जानते क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ओके, तो ये एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस में 1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 1, यही होगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, इफ यदि ए हमारे पास क्या है 1 4 2 2 देन सो डेट मॉड 2a इक्वल किसके है, 4 मॉड a के। तो अगर इस फॉर्म में अगर हमारा होगा मॉड 2a, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 2 का इंटू करना है इस डिटर्मिनेंट के साथ, मतलब a के साथ हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। ओके, जब अलग लिखा हो 4 मॉड a सिर्फ लिखा हो, तो जो भी हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी उसको हमें 4 से इंटू करना है। अगर आप ये चीज़ समझ में आ गया तो आपको ये क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हम सॉल्व करते हैं इसको भी। सॉल्यूशन 3, a इक्वल टू 1 4 2 2। तो सबसे पहले मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ, और LHS हमारा क्या है 2 मॉड a, ये हमारे पास है इक्वल टू, तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ 2a, मतलब 2 का इसके साथ इंटू करूंगा तो 2 को 1 से करूंगा तो 2, 2 को 4 से करूंगा तो 8, फिर 2 को 2 से 4, फिर 2 को 2 से 4। अब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू किसकी आएगी, 2a की वैल्यू क्या आएगी, 4 2 ज़ा 8। मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 2 4 2 ज़ा 8 माइनस का 8 4 ज़ा 32 माइनस का 32। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। अब मैं RHS सॉल्व करूंगा। RHS मेरे पास क्या है 4 मॉड a, 4 मॉड a, 1 को 2 से इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिखूंगा, और जब मॉड सॉल्व करूंगा तो 1 को 2 से 2, और इसको करूंगा 4 को 2 से माइनस का 8, क्या हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस का 6, तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा माइनस का। तो मैं क्या कह सकता हूँ, LHS हमारा इक्वल है RHS के, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 आ गया समझ में तो क्वेश्चन नंबर 4 में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, यदि हमारे पास a की वैल्यू ये है तो हमें क्या प्रूफ करना है, मॉड 3a इक्वल टू 27 मॉड a। ओके, ये हमारा साइन तो डिटर्मिनेंट का है। सॉल्यूशन 4, तो सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 1
0 0 0 1 0 1 2 4। और हमें इक्वल किसके करना है, 3a इक्वल करना है 27a। तो सबसे पहले मैं 3a को सॉल्व करूंगा। 3a LHS को सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 का इंटू हो रहा है, तो 3 1 जा 3 0 0, यहाँ पे 0, ये 3 ये 0, ये 3 1 जा 3, ये 3 2 जा 6, और ये 3 4 जा 12। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। 3 फर्स्ट कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल, 3 12 जा, ये 12 3 जा 36, और जब 6 को 0 से करेंगे तो 0 होगा। फिर माइनस का 0 से किसी टर्म को करेंगे तो ये तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 ही रहेगी, और ये हमारा प्लस का 3 हो जाएगा। क्योंकि आपको ये रूल पता होना चाहिए, पहले हम प्लस करते हैं, यहाँ पे माइनस, और फिर यहाँ पे प्लस करते हैं। ओके, तो प्लस का 3, थर्ड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल, 0 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 3 से करेंगे तो 0। ओके, तो 36 को 3 से इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 3 जा 18, 108, यही आएगा हमारे पास LHS। तो इसके बाद अब हम RHS सॉल्व करते हैं। RHS हमारा क्या है, 27 mod a इक्वल टू, हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 1 0 0 0 1 0, और ये है मेरा 1 2 4। ओके, इक्वल टू, सबसे पहले 1, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल, 1 को 4 से करेंगे तो 4, माइनस का 0, ये माइनस का 0, प्लस 1, 0 का 0, फिर 0, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, और 4 को किससे करना है, 27 से करना है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 27, तो 7 4 जा 28, 2 4 2 जा 8, और 1 2 10, ये भी हमारा 108 आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, LHS हमारा इक्वल हो गया RHS के, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, 4 पार्ट है इसमें हमारे। तो इन क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट, हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस तरीके से अभी हम करते आ रहे हैं 3। तो इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, कोई भी 2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, पहला और तीसरा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, और सेकंड और फोर्थ आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा देता हूँ। सॉल्यूशन 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 0 3 माइनस 1 0 माइनस का 5, और ये हमारे पास माइनस का 2 माइनस का 1 0, सॉरी ये डिटर्मिनेंट। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो जैसे कि हम क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, 3, सबसे पहले ये हमारा, आपको ये पता होना चाहिए प्लस होता है, काफ़ी स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, तो आपको ये तीनों चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए। पहला जो होता है उसको हम प्लस लेते हैं, दूसरा जो होता है वो हमारा माइनस होता है, तीसरा हमारा प्लस होता है। ओके, अगर आप इन तीनों में अगर कंफ्यूज नहीं है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे 3 हो गया, तो ये कॉलम हमारा कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल, 0 को 0 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, फिर माइनस का साइन आता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस आता है तो प्लस माइनस माइनस का 5। ओके, अब हमारे पास सेकंड क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे हमारा प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना 1, तो सेकंड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल, तो 0 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, फिर 3 को 1 से करेंगे, माइनस का 3 और माइनस का 3,
प्लस का 3। इसी तरीके से ये हमारा प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल, 0 माइनस का 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 15 प्लस का 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस का 12। और ये हमारा आंसर हो गया। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। अब इसी का थर्ड जो इसका पार्ट है वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। जीरो माइनस वन माइनस टू, ये 1, ओके। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले जीरो को अगर किसी टर्म से इंटू करेंगे तो ये तो हमारा पहला टर्म सारा ही जीरो हो गया। फिर आएगा माइनस का 1, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, 1 को 0 से करेंगे 0, 3 टू ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का 6, प्लस का 2, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल, 3 को 1 से करेंगे माइनस का 3, और ये हमारा 0 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये तो मेरा 6 हो गया, और ये 3 टू ज़ा माइनस का 6 हो गया, तो ये तो मेरा आंसर आ गया 0। इसका जो थर्ड का जो आंसर है, फिफ्थ का ही जो थर्ड पार्ट है, इसका आंसर तो हमारे पास 0 आ गया। अब इसके बाद अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, सबसे पहले डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, ए की वैल्यू हमारे पास है और हमें फाइंड क्या करना है, मॉड ए फाइंड करना है। तो मॉड ए, मैं आपको सारे क्वेश्चन अभी तक हम वही फाइंड कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैं फर्स्ट पार्ट करा दूंगा, सेकेंड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, आप सारे क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर लेंगे ये। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 2 5 और 114 -2 -3 और -9, और हमें फाइंड क्या करना है, मॉड ए फाइंड करना है। तो मॉड ए किस तरीके से होगा, 1 फर्स्ट कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल, 1 को 9 से करेंगे तो माइनस का 9, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, माइनस का 12 और माइनस माइनस प्लस का 12। ओके, ये हमारा सेकंड वाला क्या होता है, माइनस का होता है, तो माइनस का 1, सेकंड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। तो 2 को 9 से करेंगे तो माइनस का 18, 5 को 3 से करेंगे तो प्लस का 15। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, इसके बाद माइनस है, प्लस माइनस माइनस का 2, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल, 4 2 ज़ा 8 माइनस का 5 इक्वल टू, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस का 3, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3, सॉरी माइनस माइनस प्लस का 3, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 में से 5 गया 3, और 3 का 2 से करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है बाहर। तो मॉड ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का मैं आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा रहा हूँ, और सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया तो सेकंड पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 5 4 1
इक्वल है 2x 6 4 और x के। ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा इस एक्सरसाइज से तो यहीं से आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इस तरह के क्वेश्चन हम मैट्रिक्स में भी कर चुके हैं। काफ़ी स्टूडेंट जो करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो क्या है, 2x इक्वल कर देंगे 2 को और x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये जो चीज़ हम करते थे ये हम मैट्रिक्स में करते थे चैप्टर 3 में। और अगर आप डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में अगर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो आपका आंसर गलत होगा। अगर मैं इसको लिख दूँ 2x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू अगर 1 या x की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आ गई, 1 आ गई, तो वो चीज़ हमारा बिल्कुल ही गलत है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में साइन देखना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट का साइन है या मैट्रिक्स का। ओके, अगर आपका डिटर्मिनेंट का साइन है तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 को 1 से करेंगे तो 2, और फिर 4 को 5 से इंटू करेंगे तो 4 5 जा 20 माइनस का 20। ओके, इक्वल है, इक्वल का साइन लगा दिया। अब 2x को x से करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 4 जा माइनस का 24। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 18, ये मेरे पास आ गया प्लस का 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये मेरे पास हो गया 6, मैं इधर दोनों को चेंज कर लेता हूँ, ये मेरे पास आ गया 6, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, डिवाइड करेंगे तो ये 3 जा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 नहीं है, √3 है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का। इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। 2 को 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12, 10 माइनस का 12 इक्वल टू 5x माइनस का 6x। ओके, यही आएगा हमारा, क्योंकि 5x माइनस का 3 2 जा 6x, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आज हमने एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी, और अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।